अनुग्रहित सुंदर सुबह में परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय के 17वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर के निर्देशों की अवहेलना ना करें। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। इस वचन में लूत से केवल एक काम करवाने के लिए 4 बातों को बताया गया है। लूत जहाँ रहता था वहाँ पर पाप बहुत ही बढ़ गया था, इसीलिए परमेश्वर उस शहर को नष्ट करना चाहता था और लूत और उसके परिवार को वहाँ से निकालने की कोशिश में था। लूत और उसके परिवार को वहाँ से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से भाग निकलना था। इसीलिए लूत को प्रेरित करने के लिए, उस एक उद्देश्य को उसके जीवन में पूर्ण करने के लिए 17वें वाक्य में जिस पद का प्रयोग किया गया है वह कुछ इस प्रकार है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, पहला, अपना प्राण लेकर भाग जा, दूसरा, पीछे की ओर न ताकना, तीसरा, और तराई भर में न ठहरना, चौथा, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन में इस तरह के निर्देश बहुत जगह देखने को मिलते हैं जो हमें चेतावनी के रूप में रक्षा करने वाली बातों के समान है। देखो मत, छुओ मत, ध्यान दें, भूले नहीं, इत्यादि बहुत ही कठोर शब्दों में दी गई चेतावनियों को हम देख सकते हैं। इन सब चेतावनियों को अपने जीवन में पालन करना है, और यदि हम पालन नहीं कर सकते हैं तो लूत की पत्नी के समान दुखद अनुभव हमारे जीवन में भी आएंगे। इस जीवन की घटना को यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 32वें वाक्य में लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि कहना न मानने का फल यही होगा। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यही लूत की पत्नी के जीवन से हम सीखते हैं। आपको क्या लगता है प्रियो, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्यों देखा होगा? अपने जीवन में उसने जो कुछ प्राप्त किया था वह एक ही पल में समाप्त होने वाला था, और वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। इसीलिए एक बार और देखने की उस इच्छा ने उसे पीछे देखने के लिए प्रेरित किया होगा। प्रियो, परमेश्वर ने हमें मौत से बचाया और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। जब परमेश्वर हमें एक एक दिन तैयार करता है, तब लूत की पत्नी को भूल न जाना। यीशु मसीह के द्वारा इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमें दान में दिया, तो अपनी बलहीनता को बलवान न बनाएं। पीछे मुड़ने का स्वभाव और जो चीज़ें छोड़नी है उसे छोड़े बगैर वापस उसी में जाकर परमेश्वर को वापस क्रूस पर चढ़ाने वाले यदि हम बन गए तो अब तक का हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। लूत की पत्नी एक साधारण स्त्री नहीं थी, यह हमें याद रखना है। यदि उसे ध्यान से पढ़ें तो उसमें बहुत सी श्रेष्ठताओं को हम देख सकते हैं। वह एक ऐसी पत्नी थी जो परमेश्वर के दासों का अतिथि सत्कार करती थी। परमेश्वर की न्याय विधि का ज्ञान उसे पहले से था। बचने के लिए बहुत ही आतुरता से वह निकली थी, लेकिन इस एक पल में वह पीछे हट गई और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। प्रियो, हमारे आसपास हम नज़र दौड़ाएं, हम में से भी कई अधिक श्रेष्ठ भक्त लोग गिरकर थक गए। इस दुष्ट भूमि पर हम जो अनुग्रह की अनुभूति कर रहे हैं उसे नाश ना होने दें। परमेश्वर के निर्देशों को कोई भी हवा में उड़ाए, लेकिन हमें परमेश्वर समझ दे कि हम उन निर्देशों की पालना कर जीवन व्यतीत कर सके। बहुत से पवित्र लोग आज नमक का खंबा बन गए हैं। धन हो सकता है, सम्मान हो सकता है, भौतिक सुख हो सकता है, गलत जीवन, अन्याय और दुष्टता ने बहुतों के विश्वास को छलनी कर दिया है। तो लंबी दौड़ में दौड़ रहे प्रत्याशी के समान अपनी नज़र को लक्ष्य की ओर रखकर दौड़ें। इन सब के मध्य हार मानने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। इसीलिए इस लंबी दौड़ में उस लक्ष्य तक पहुंचने तक निरंतर दौड़ने के लिए परमेश्वर के निर्देशों को मानकर आगे बढ़ें
और इस कार्य में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता लूत की पत्नी को याद करके परमेश्वर ने जो हमारे लिए पहले से निर्देशों को तय कर रखा है, उनकी पूरी रीति से पालना कर लक्ष्य की ओर दौड़कर पहुंचने के लिए हमारे परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। जो यहाँ दिखाई देता है वह सब माया है, जो नहीं दिखता है उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों को उसका वारिस बनाने के लिए हमारे जीवन में आप सहायता करें। यीशु के अतुल्य नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।